प्यारे व्यूअर्स, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दिशा, भविष्य देता। बार बार मैं वीडियो बनाता हूँ जब भी कोई ग्रह अपनी अन्य स्थिति में दूसरे ग्रह में गोचर करते हैं, दूसरी राशि में गोचर करते हैं, और उस गोचर के उपरांत कौन कौन सी राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में हम जानकारी करते रहते हैं। तो आज ही के दिन यानी 2 दिसंबर 2022 को जो ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं बुध ग्रह, वो आज ही के दिन धनु राशि में उदय हो रहे हैं तथा आज ही रात्रि के बाद 3 तारीख को प्रातः 6:40 पर ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे तथा इसी महीने में 5 दिसंबर 2022 को शुक्र ग्रह भी सायंकाल 5:56 पर इसी राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे तथा इसी माह में 16 दिसंबर को भगवान भास्कर, ग्रहों के राजा सूर्यदेव प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे इसी राशि में, धनु राशि में। और उस दिन से फिर खरमास, जिसे कहते हैं मलमास, वो शुरू हो जाता है। तो इस माह में, दिसंबर माह में कौन कौन सी राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, केवल 1 महीने का ये प्रभाव अर्थात बुध का, शुक्र का और सूर्यदेव का जो गोचर है वो 15 जनवरी तक कौन कौन सी राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाला है तथा हमें उसके प्रभाव को अनुकूल बनाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इस बारे में हम आज चर्चा करते हैं। प्रथम राशि मेष है। मेष में ये जो है 9वें स्थान में गोचर करेंगे। सबसे पहली बात है, मेष राशि में जो आज तक चली आ रही स्थिति थी उस स्थिति में इनके बदलाव होगा तथा इनके भाग्य भाव में होकर के बुध देव, शुक्रदेव और सूर्यदेव तीनों उचित फल प्रदान करेंगे। पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा, नौकरी व्यवसाय आदि में उन्नति का योग बनेगा। इसी क्रम में वृषभ राशि में जो है ये तीनों ग्रह 8वें स्थान से गोचर करेंगे, इसलिए इस राशि के जातकों को वे अधिक करवाता है, यात्रा योग बनाता है। वाहन आदि से सावधानी इनको बरतनी चाहिए इस दौरान तथा यात्रा योग इनका है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता 1 महीने तक। इसलिए भगवान भास्कर की पूजा करें, सुबह सूर्यदेव के अर्घ्य देवें। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें तथा मिथुन राशि में 7वें भाव में जो पूर्व से चली आ रही स्थिति थी उस स्थिति में बदलाव आ रहा है तथा 7वें भाव में होने से संतान सुख, लाइफ पार्टनर, पति पत्नी में परस्पर प्रेम आदि बढ़ाने वाला तथा सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला ये गोचर काल आपके इस माह में रहने वाला है। इसी क्रम में कर्क राशि में 6ठे भाव में गोचर करने के कारण आपको भय बना रहता है, आशंका बनी रहती है, किसी से धोखा हो सकता है, हानि का योग भी हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ही सचेत रहना है, सावधान रहना है। और आपके लिए बुध जो है वो नेष्ट है, इसलिए आप भगवान बजरंगबली के पाठ मंदिर में जाकर के या अपने घर में बजरंगबली की जो मूर्ति हो उसके सामने, तस्वीर हो उसके सामने बैठ करके हनुमान चालीसा के पाठ नित्य प्रति किए 1 माह तक और अनुकूलता प्रदान करेंगे भगवान बजरंगबली। इसी क्रम में सिंह में गोचर के कारण जो खराब स्थिति चल रही थी वो आपके अब 5वें भाव में होकर के बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आमूल चूल परिवर्तन बताया गया है। आपकी वाणी से सभी को आप खुश करेंगे, पद
मान, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि बढ़ने का योग है साथियों। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों का समय कुछ अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके जो समय है वो चतुर्थ भाव में बुधदेव, शुक्रदेव तथा आगे चल करके 16 दिसंबर से सूर्यदेव गोचर करेंगे। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण सावचेत रहना है और अपने माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा तथा विभिन्न प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे, उन विचारों को आपको संयम से अपने लोगों के साथ में प्रस्तुत करना है, यानी कि प्रस्तुतिकरण आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए, अन्यथा दुविधा में पड़ सकते हैं। इसके उपाय के लिए आप जो है बुध देव की उपासना करें और काले कुत्ते को बुधवार के दिन तेल से सुपड़ी रोटी खिलाएं तथा शुक्रवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं, तो ये अच्छा उपाय रहेगा। अब है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय अनुकूल है, क्योंकि इनके पराक्रम भाव के अंदर ये गोचर करेंगे। पराक्रम इनका बढ़ेगा, इनका तेज, ओज, शौर्य आदि बढ़ेंगे तथा भाइयों में आपस में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन एक सावधानी आपको रखनी है, सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में इस ग्रह दशा, ग्रह गोचर दशा के कारण आप जो है सर्दी की चपेट में आ सकते हैं। अतः खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का योग है, इससे बच करके रहें। अगली राशि हमारी वृश्चिक है। आपके द्वितीय स्थान में बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव गोचर करेंगे और द्वितीय स्थान में गोचर करने के कारण आपको जो है बहुत ही उत्तम रहेगा, धन लाभ होगा, सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और कार्य व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, लाभ ही लाभ होगा। आप बजरंगबली के पाठ हमेशा करते रहें। धनु राशि में ये लग्न भाव में गोचर करेंगे। जो पूर्व में स्थिति चल रही थी, जो द्वादश स्थान में आपके राशि से गोचर कर रहे थे, वो अब आपके स्वयं के घर में होकर के लग्न भाव में गोचर करेंगे और जो पुरानी स्थिति थी उसमें बदलाव होगा और शरीर की जो व्याधि थी, कोई भी प्रकार का रोग था, उन सब से मुक्ति मिलेगी। आपका तेज बढ़ेगा और आपका शौर्य बढ़ेगा। ऐसा योग बन रहा साथियों। मकर राशि, ये माह है आपके लिए, दिसंबर का माह थोड़ा सा उचित नहीं कहा जा सकता। मकर राशि के जातकों के लिए ये द्वादश भाव में गोचर करेंगे और द्वादश भाव में गोचर करने के कारण चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव जो होते हैं वो उचित नहीं कहे जा सकते। इसलिए आप भगवान भास्कर को सुबह स्नान ध्यान के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देवें। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम हिरण्य गर्भाय नमः का जाप करें, कम से कम 11 बार, अधिकतम आप जितना मर्जी कर सकते हैं। ओम हिरण्य गर्भाय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इन दोनों मंत्रों में से एक मंत्र आप बोलें, ताकि आपको इस माह में किसी प्रकार की प्रतिकूलता का सामना नहीं करना पड़े और भगवान भास्कर, भगवान बुधदेव और भगवान शुक्रदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बने। इसी क्रम में कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम समय आ रहा है, क्योंकि ये जो गोचर काल है ये बुधादित्य योग 16 तारीख के बाद में बनेगा और इस योग के कारण जो आय स्थान में होने के कारण आपकी राशि के लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है साथियों। इस योग को आपको भुनाना चाहिए। इस योग में जो कहीं आपके पैसे अटके हुए हैं वो आपको मिल सकते हैं, कोई उचित निवेश आपका हो सकता है, घर, वाहन, गाड़ी आदि के जो है सुख सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार का योग है, इसलिए भगवान भास्कर की पूजा करें, अर्घ्य देवें और बजरंगबली के पाठ हमेशा करें। इसी क्रम में मीन राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा ये गोचर काल रहने वाला है 1 माह तक, और इस गोचर काल में इनके कर्म भाव में है, जो कि कर्म भाव
व्यवसाय भाव आदि में है, इसलिए आप अपने व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि पाएंगे। अच्छा अनुकूल अवसर आपको मिला हुआ है, आप इस अवसर का फायदा उठाइए। इस प्रकार से सभी राशियों का ये गोचर काल 1 माह तक रहेगा और जिनके लिए प्रतिकूल स्थिति है वो भगवान भास्कर की पूजा करें, सूर्यदेव की, और भगवान बजरंगबली की पूजा करें, और संभव हो तो मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन प्रतिदिन करें। मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जैसे ही गोचर काल किसी भी राशि के अंदर होगा मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से आप सबको प्रस्तुत करूँगा। और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय सिया राम, जय बजरंगबली।